पितृपक्ष की पौराणिक कथा। असुर, दानव, राक्षस, दैत्य आदि को हमेशा अपवित्र माना जाता है। एक असुर ऐसा भी था जिसकी तपस्या से खुश होकर श्री हरि ने उसे सभी तीर्थों से अधिक पवित्र और पावन बना दिया। आज हम उन्हीं की कथा सुनाएंगे। पितरों को मुक्ति दिलाने वाले गया तीर्थ की कथा। आग्नेय महापुराण की एक कथा के अनुसार एक असुर का शरीर कैसे बन गया पावन तीर्थ स्थान। एक समय की बात है, एक असुर था गयासुर। भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए घोर करने लगता है। उसके तप के प्रभाव से सभी देवी देवता परेशान हो जाते हैं। वे सभी देवता भगवान विष्णु के पास जाते हैं, उनसे प्रार्थना करने लगते हैं कि वे गयासुर के तप के कारण हो रहे तपस्या का कोई समाधान निकालें। वे सभी दयनीय स्थिति दिखाते हुए श्री हरि से अपनी रक्षा करने को कहते हैं। श्री हरि देवताओं को आश्वासन करते हैं और कठोर तप कर रहे गयासुर के सामने प्रकट हो जाते हैं। अपने सामने अपने आराध्य को देखकर गयासुर भाव विभोर हो जाता है। भगवान उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहते हैं। इस पर असुर उनसे कहता है, भगवान आप मुझे ऐसा वरदान दे कि मैं सभी तीर्थों से भी अधिक पवित्र हो जाऊं। तब भगवान गयासुर को ऐसा ही हो कहकर मनोवांछित वरदान दे देते हैं, जिससे देवताओं की परेशानी समाप्त हो जाए। लेकिन यह क्या, गयासुर को प्राप्त इस वरदान के कारण पृथ्वी सूनी होने लगी। जो भी व्यक्ति उस असुर का दर्शन करता वह मोक्ष प्राप्त कर भगवान के समीप पहुंच जाता। ऐसे में सभी देवता आदि ब्रह्मा के साथ श्री हरि के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि गयासुर को प्राप्त वरदान के कारण सारी पृथ्वी सूनी हो रही है। इस पर विष्णु जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि सभी देवताओं को लेकर गयासुर के पास जाएं और उनसे एक यज्ञ करने के लिए पवित्र भूमि मांग लें। ब्रह्मा जी विष्णु जी से आज्ञा लेकर गयासुर के पास जाते हैं और उससे यज्ञ भूमि बनाने के लिए उनके पावन शरीर को मांग करते हैं। गयासुर खुशी खुशी अपने शरीर को यज्ञ भूमि के लिए देने को तैयार हो जाता है। ब्रह्मा जी उसके मस्तक पर यज्ञ प्रारंभ करते हैं। जैसे ही यज्ञ में पूर्णाहुति देने का समय आता है तो गयासुर का शरीर चंचल हो जाता है। यज्ञ के समान वह विचलित होने लगता है। यह देखकर भगवान विष्णु धर्म को बुलाते हैं और उनसे देवमयी शिला को गयासुर के शरीर पर रखने को कहते हैं। देवमयी शिला और कोई नहीं बल्कि धर्म और उसकी पत्नी धर्मवती की पुत्री धर्मव्रता है। धर्मव्रता का विवाह ऋषि मारीच से हुआ था। अज्ञानवश ऋषि मारीच ने अपनी पत्नी को सेवा से विमुख होने के कारण शिला होने का शाप दिया था, परंतु कठोर तपस्या कर धर्मव्रता ने श्री हरि से कहकर इस शाप को भी वरदान में बदल दिया। जब श्री हरि के कहने पर इस शिला को गयासुर के शरीर पर रखा गया तो उसके बाद भी गय का शरीर हिलता ही रहा। यह देखकर अन्य देवताओं के साथ रुद्र और ब्रह्मा जी भी उस शिला पर जा बैठे, लेकिन शिला का हिलना बंद नहीं हुआ और वह देवताओं को भी अपने साथ हिलाने डुलाने लगा। इसके बाद सभी देवता परेशान होकर श्री विष्णु के शरण में पहुंचे और गयासुर के शरीर को स्थिर रखने में उनसे सहायता मांगने लगे। तो देवताओं की प्रार्थना सुनकर स्वयं श्री हरि यज्ञ के स्थान पर पहुंचे। वे अपने गदाधारी रूप में वहां पर शिला और असुरों दोनों को स्थिर रखने के लिए विराजमान हो गए। उनके हाथ में पकड़ी हुई गदा को आदि गदा और उनके इस स्वरूप को आदि गदाधर भी कहा जाता है। श्री हरि के वहां स्थित होने पर एक दूसरी कथा आती है, श्रीमद् भागवत। श्री कृष्ण के मुख से निकली वाणी, और जब संकट में भगवत वाणी का श्रवण होता है तो संकट खुद ही टल जाता है। राजा परीक्षित से जब ऋषि समीक का अपमान हो गया और ऋषि जो श्रृंगी थे के कारण 7 दिन में सर्पदंश से मृत्यु का श्राप मिला, तभी ऋषि मुनियों एवं महापुरुषों ने श्राप से मुक्ति के लिए जो वो उपाय बताए वो प्रभावहीन रहे। जब सुखदेव महाराज ने उन्हें भागवत का पारायण कराया तब कथा का विश्राम होते होते परीक्षित का भय दूर हुआ और उन्हें सद्गति की प्राप्ति हुई। विभु महाराज ने इसी क्रम में धुंधकारी के प्रेत योनि में जाने की कथा का भी उल्लेख किया है और बताया कि बार बार गया श्राद्ध करने के बावजूद धुंधकारी की मुक्ति ना हो सकी और वह प्रेत बन गया। मार्कंडेय पुराण के अनुसार गरुड़ पुराण एवं पितृ श्राद्ध से संबंधित ग्रंथों में पितृदोष पितृलोक का वर्णन है। स्वयं ब्रह्मा ने भी पितृ
दोष की मुक्ति के महत्व के बारे में बताया है। ब्रह्मा के कहने पर रुचि प्रजापति ने पितरों की श्रद्धापूर्वक स्तुति की और उनके फलस्वरूप सुंदर पत्नी। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे और भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में बहुत ही प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का बहुत अभिमान था, लेकिन भोगे की पत्नी बहुत ही सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। लेकिन उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे और फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने की और अपनी शान दिखाने का उचित अवसर भी महसूस हुआ। इसलिए वह बोली कि आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कर रहे हैं, लेकिन इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी और दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सुबह आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम को निपटा कर अपने भाई के घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का तर्पण श्राद्ध करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका और न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर पहुँच गए। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठा हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं। यही सब सोचकर उसने भोगे पर उनको दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उनको टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। अब बच्चे वहाँ पहुँचे तो देखते क्या हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने सब कुछ देखा तो वह हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल वह पितृपक्ष आया तो श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी और जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न हुए और तृप्त हुए। तो पितृ दयालु और बड़े मन के होते हैं। तो श्राद्ध पक्ष में एक और कथा सुनने का विधान है। माना जाता है इस कथा को अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो पितृपक्ष का पुण्य आपको नहीं मिलता है, ऐसी मान्यता है। महाभारत के समय कर्ण की मृत्यु हो जाने के बाद जब उसकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्हें बहुत सारा सोना और गहने दिए गए। कर्ण की आत्मा को कुछ समझ में नहीं आया, वह तो आहार तलाश कर रहे थे। उन्होंने देवता इंद्र से पूछा कि उन्हें भोजन की जगह सोना क्यों दिया गया। तब इंद्रदेव ने कर्ण को बताया कि उसने अपने जीवित रहते पूरा जीवन सोना ही दान किया है, लेकिन अपने पूर्वजों को कभी भी खाना दान किया ही नहीं। तब कर्ण ने इंद्र से कहा कि उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि उनके पूर्वज कौन थे
और इसी वजह से वह कभी कुछ दान कर नहीं सके। इस सब के बाद कर्ण को उनकी गलती को सुधारने का मौका दिया गया और 16 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस भेज दिया गया, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध कर उन्हें आहार दान किया, तर्पण किया और इन्हीं 16 दिन की अवधि को पितृपक्ष कहा गया। अतः इस कथा को पढ़ने या सुनने का बहुत महत्व है। एक तीसरी कथा भी आती है। पितृपक्ष में कौओं का बहुत महत्व है। आखिर क्यों? देखिए, पितृपक्ष के समय में या फिर अमावस्या को किसी के श्राद्ध कर्म में आपने देखा होगा, भोजन का अंश कौओं के लिए निकाला जाता है। मान्यता ये है कि यदि कौआ उस भोजन के अंश को ग्रहण कर लेता है तो आपके पितर तृप्त हो जाते हैं, क्योंकि कौओं के द्वारा खाया गया भोजन सीधे पितरों को प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका कौआ योनि में जन्म होता है और इस वजह से भी माना जाता है कौआ के माध्यम से भोजन पितरों तक पहुंचता है। अगर आपका दिया हुआ भोजन कौआ नहीं खाए तो इसका मतलब है आपके पितर आपसे संतुष्ट या प्रसन्न नहीं है। श्राद्ध का भोजन सिर्फ कौआ को ही नहीं दिया जाता, बल्कि गौ माता, कुत्ता और पंछियों को, चींटियों को भी भोजन दिया जाता है। अगर इन लोगों ने भी किसी कारणवश भोजन स्वीकार नहीं किया तो समझना चाहिए पितरदेव नाराज हैं। इसी क्रम में एक कथा आती है कौआ और भगवान श्री राम की। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में इंद्रदेव के पुत्र जयंत ने कौआ का रूप धारण किया था। उस कौआ ने एक दिन सीता जी के पैर में चोंच मार दी। यह घटना राम जी देख रहे थे। उन्होंने एक तिनका चलाया तो वह कौआ की एक आंख में जाकर लग गया और इससे उसकी एक आंख खराब हो गई। अब उस कौआ ने भगवान श्री राम से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी और क्षमा याचना करने लगा। इस पर प्रभु राम प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिए कि पितृपक्ष में कौआ को दिया गया भोजन का अंश पितृलोक में निवास करने वाले पितर देवों को प्राप्त हो। इस वजह से कौआ को भोजन देने का विधान है। तो हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनों से शेयर कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। धन्यवाद।